हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही होंगी आप सभी की, राइट। सो गाइस, आज बात करते हैं बीआईएस के अंदर जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है वैकेंसीज का। ठीक है, तो डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी कोई डाउट रहेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। और क्या रहने वाला है इस बार एनएसक्यूएफ लेवल 6 का। ठीक है, पिछली बार आपने देखा था वैकेंसी आई थी सितंबर में। ठीक है, सितंबर में भी पहले वैकेंसी आई थी इसकी लास्ट ईयर, सितंबर 2020 के अंदर। लेकिन बाद में जो है उन वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया और फिर एक ये नया नोटिफिकेशन जो है आज की डेट में निकाल दिया गया। तो सबसे पहले बीआईएस क्या है उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, तो एक बार शॉर्ट में एक बार बात कर लेते हैं। बीआईएस क्या करता है? बीआईएस एक स्टैचुटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टिंग, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करना है अगर प्रोडक्ट्स का, तो वो काम ये करता है। या सर्टिफिकेशन देना है प्रोडक्ट्स को, तो वो काम इसी को दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी जो है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पूरी कंट्री ही इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है और ऑफिसेज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड हैं। अब वैकेंसीज की अगर बात करते तो मैं ग्रुप ए की वैकेंसी की बात नहीं करूंगा, जो कि टॉप मोस्ट वैकेंसी है इसके अंदर। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं ग्रुप बी की वैकेंसीज जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल असिस्टेंट, जिसकी यहाँ पर टोटल 28 वैकेंसीज हैं। 13 अनरिजर्व की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं, एससी की 4 हैं, 2 एसटी की हैं और ओबीसी की 7 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400 बेसिक पे इसका भी है और पर्सनल असिस्टेंट का भी है। एज लिमिट मैक्सिमम अगर बात करें तो इन ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 30 साल सभी के लिए है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में यहाँ पर 47 वैकेंसी है, जिनमें से 19 अनरिजर्व की यानी जनरल की वैकेंसी है। फिर एक है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, इसमें जो है 2 वैकेंसीज हैं, वो भी दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए है। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर हैं। और ग्रुप सी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जो कि लेवल 4 की है। 25,500 बेसिक पे है यहाँ पर, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टोटल वैकेंसीज 22 है, जिसमें से अनरिजर्व की 11 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 3 और एसटी की 2 और ओबीसी की 6 वैकेंसीज हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है। फिर बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की यहाँ पर जो है 100 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें से 42 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, 25,500 इसका बेसिक पे है, स्टार्टिंग पे है। ठीक है, फिर हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व की है। और ये लेवल 2 की वैकेंसी है, यहाँ पर 19,900 इसका बेसिक पे है। ठीक है, 27 साल मैक्सिमम इसकी एज लिमिट है यहाँ पर। फिर लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट है कुछ यहाँ पर। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर जो कुछ टेक्निकल पोस्ट होती हैं वो है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400 बेसिक पे है यहाँ पर। टोटल 47 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। 21 अनरिजर्व की वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और इनका कैटेगराइजेशन इन 47 वैकेंसीज का जो है डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज इस तरीके से है, जिसमें से मैकेनिकल की 19 वैकेंसीज हैं, केमिकल की 18, माइक्रोबायोलॉजी की 10 वैकेंसीज। अब बात करते हैं ग्रुप सी की एक और पोस्ट है यहाँ पर, सीनियर टेक्नीशियन, लेवल 4 की वैकेंसी, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट। टोटल वैकेंसीज हैं 25, जिसमें से अनरिजर्व की हैं 10। और डिसिप्लिन वाइज इस तरीके से है, कारपेंटर की 6, वेल्डर की 2, प्लम्बर की 3, फिटर की 3, टर्नर की 5 और इलेक्ट्रीशियन की 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज यहाँ पर हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, यानी कि बैचलर्स डिग्री चाहिए। क्लियर है। दूसरा जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, कहीं पर भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात नहीं कही गई है। जैसा कि पिछली बार आ रहा था कि सर्टिफिकेट अपलोड करना था आप लोगों को। ठीक है, जहाँ पर एनएसक्यूएफ लेवल 6 और लेवल 5 का जिक्र हुआ था, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 5 और 6, तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो है आ रहा था कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको, तो वहाँ पर दिक्कतें आ रही थी। तो इस बार वो चीज़ हटा दी, सर्टिफिकेट अपलोड करने का कहीं नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट होगा जरूर उस लेवल का। ठीक है, एनएसक्यूएफ लेवल 6 का टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। दूसरा स्किल टेस्ट भी होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। ठीक है, ये 2 तरीके की यहाँ पर टेस्ट आपके होंगे। तो क्लियर हो गया होगा। अब फिर बात करते हैं असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये वाली जो वैकेंसी है, इसमें क्या है, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन साइंस। यहाँ पर जो बैचलर डिग्री इन साइंस चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी।
ये हो, या तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो ऑटो कैड में और ड्राफ्टमैनशिप में। क्लियर, यानी कि वही जो डिज़ाइन वाले लोगों के लिए है ये, ठीक है, कंप्यूटर में। या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। फिर है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की बात करें अगर, तो स्टेनोग्राफर के अंदर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए और NSQF लेवल 5 का आपका टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और इसमें शॉर्ट एंड टेस्ट भी होगा आप लोगों का। क्लियर है, शॉर्ट एंड टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 80 words per minute विद द कैंडिडेट शैल हैव टू ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंप्यूटर इन 50 और 65 minutes। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है कंप्यूटर में उसको फिर लिखना भी है, ट्रांसक्राइब भी करना है। ठीक है, जो भी आप शॉर्ट हैंड करेंगे उसको। फिर है 8वां नंबर पे सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपका क्या क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा, 2000 वर्ड आपको 15 मिनट्स में टाइप करने होंगे, की डिप्रेशन, सॉरी 2000 की डिप्रेशंस। फिर स्प्रेड शीट पर होगा, एक्सेल पर होगा 15 मिनट का टेस्ट, और पावर पॉइंट पर होगा 15 मिनट का टेस्ट। तो ये टेस्ट होगा आपका सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट वालों के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर जो है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में अच्छी खासी। ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है, फिर भी 100 वैकेंसीज हैं। तो चलिए, फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वालों के लिए जो है मैट्रिकुलेशन चाहिए और जॉब से जो है फेमिलियर होना चाहिए उनको। क्लियर, फिर इस तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट वालों का है 3 साल का, जिसमें डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल का विद 60% मार्क्स, 60% मार्क्स होने चाहिए। केमिकल वालों के लिए केमिस्ट्री में, और माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए उसके अंदर, ठीक है, 60% मार्क्स होना चाहिए, जो कि कैटेगरी वालों के लिए, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए 50% हो जाता है। सीनियर टेक्नीशियन की अगर बात करें तो मैट्रिक चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको उनके ITI डिप्लोमा के बाद। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशंस यहाँ पर हैं। अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर बात कर लेते हैं, तो पर्सनल असिस्टेंट में ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेवल 6 का होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा NSQF लेवल 6 का, और टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपकी जज की जाएगी। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या तो ये हो या 30 वर्ड पर मिनट हो आपकी हिंदी के अंदर। और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन की अगर बात करें, ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका कैड के ऊपर, ऑटो कैड या ड्राफ्टमैनशिप के ऊपर, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इस तरीके से स्टेनोग्राफर में भी है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा जिसमें NSQF लेवल 5 का टेस्ट होगा आपका, और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा यहाँ पर। सीनियर सेक्रेटरियल में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और बाकी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कंप्यूटर में वो होगा। यहाँ पर NSQF लेवल 5 या 6 का कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा सीधा आपका 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में आपको टाइप करनी है कंप्यूटर में, और स्प्रेडशीट पर एक टेस्ट होगा और पावर पॉइंट पर एक टेस्ट होगा 15-15 मिनट का। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर के अंदर ऑनलाइन एग्जाम प्रैक्टिकल, और इसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट में भी ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल टेस्ट, और सीनियर टेक्नीशियन में ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की अगर बात कर लें, तो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका एग्जाम जो होगा ग्रेजुएट लेवल का होगा, और जो सीनियर टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसका एग्जाम मैट्रिकुलेट लेवल का होगा, और सिलेबस कुछ इस तरीके से रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट में करना होगा। सेक्शनल टाइमिंग आ गई यहाँ पर, देख लीजिए सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पर, और वर्जन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 मिनट, 25 मार्क्स और 20 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 20 मिनट। फिर बाकी आपका जो टेक्निकल फील्ड से है, आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट में करना होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर, और 2 घंटे का टाइम रहेगा टोटल यहाँ पर आप लोगों को। कम से कम 50% मार्क्स आप लोगों को सिक्योर करना है हर सेक्शन में, और ओवरऑल भी 50% होना चाहिए, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे अगले स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर अपना ट्रेड टेस्ट के लिए। क्लियर, तो 50% मार्क जो है ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इनके लिए जो है एग्जाम होगा ग्रेजुएट लेवल का होगा, और जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर है उसके लिए मैट्रिकुलेट लेवल का होगा। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन 150 नंबर, 2 घंटे में, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट में करना होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट में करना होगा।
क्वांट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 25 मिनट में करना होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट के अंदर यहाँ पर करना होगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक पॉजिटिव साइड यह है, जिन लोगों का जनरल अवेयरनेस में कमजोरी है वो लोगों के लिए 25 ही मार्क्स का यहाँ पर सिंपल कर दिया कि 25 ही मार्क्स का है वो, वहाँ पर जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आप लोगों का इंग्लिश अच्छा है, देखिए रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, 100 मार्क्स उसी का है, तो इंग्लिश और रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पार लग जाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट। इसमें टोटल में बोला गया है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में नहीं, टोटल में, इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का आएगा तो 75 मार्क्स लाना कंपलसरी है यहाँ पर, तभी आप लोग मेरिट में आ पाएंगे अगले प्रोसेस के लिए। ठीक है, कट ऑफ स्कोर बता दिया मैंने आप लोगों को। जो ये पोस्ट हैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके लिए जो है टोटल में 50% चाहिए एग्रीगेट में यानी, और जो ये पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीनियर टेक्नीशियन, इन सबको कंसर्न डिसिप्लिन में, ठीक है, 50% लाना है, यानी कि उनका जो कंसर्न डिसिप्लिन है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट वालों का जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें 50% अलग से सिक्योर करना है, और एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए, ये है कहने का मतलब। ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन का मेथड यहाँ पर यूज किया जाएगा, और यानी कि डिफरेंट शीट्स में एग्जाम होगा तो बिल्कुल नॉर्मलाइज होगा स्कोर, और कट ऑफ जो है दोनों स्टेजेस पर लगेंगी, यानी कि इंडिविजुअल टेस्ट पर भी और टोटल स्कोर पर भी। यानी कि अगर मान लीजिए एक सेक्शन 25 मार्क्स का है, एक 25 का है, एक 50 का है, एक 50 का है, तो हर सेक्शन की अलग अलग कट ऑफ आएगी और ओवरऑल कट ऑफ भी आएगी। ठीक है, तो फीस की अगर बात करें तो जो अपर लेवल की पोस्ट है उनके लिए 800 रुपये है, और बाकी जो रिमेनिंग जो पोस्ट है जो हमने डिस्कस करी उसके लिए 500 रुपये फीस है। बाकी जो एग्जाम्शंस हैं विमेन के लिए और SC ST PWD के लिए वो रहने वाली हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से, चलेगा 9 मई तक, और जो इसका एग्ज़ाम होगा आप लोगों का जून 2022 में होगा टेंटेटिवली, मोस्ट प्रोबेबली हो जाए अगर कोविड ना रहे तो इसलिए तैयारियां अच्छी तरीके से करें, और कोई डाउट रहेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बाय बाय, टेक केयर।